बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हुए हैं। तकरीबन 4 5 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने डार्क रिएक्शन पढ़ा और डार्क रिएक्शन के बाद हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सेलुलर रिस्पायरेशन। आप कोशिश करें कि टॉपिक को समझने से पहले पूरे उसको जो है आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट से समझते हुए आए, तब बात आपके पल्ले पड़ेगी। वरना आप दरमियान से बातों को समझेंगे तो चीज़ा सारा कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं बैठेगा। और पेपर अब वैसे भी आपको पता है ऐसे लोग बेस आते हैं तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे लोग बेस का मतलब ये है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, कि बच्चे ने सीखा क्या है उसकी कोई आउटकम निकाल के बताएं, उसका आउटपुट बताएं। ठीक है, अब आपका टॉपिक है सेलुलर रिस्पायरेशन। टॉपिक बहुत लेंथी है, मैं कोशिश करूंगा कि सारा नहीं कवर करते आज के लेक्चर में। फिर इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस, एयरक्राफ्ट साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक ही हमारा चैप्टर सोमेटिव है और बाकी फॉर्मेटिव है। तो कोशिश करते हैं वही बात लिखवाई जाए जो सेलुलर रिस्पायरेशन आपकी बात जहां तक कवर हो चुके हैं। अब देखिए, याद रखिएगा, ब्रीथिंग में और रिस्पायरेशन में बड़ा फर्क है। ये हम क्लास 9 में पढ़ते आ चुके हैं, कोई इसमें नई चीज नहीं है। रिस्पायरेशन में हमारे लिए कोई बिल्कुल आप ये कहें कि कोई नई चीज है, ऐसा नहीं है। अब रिस्पायरेशन होता क्या है बेसिकली? द वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच आपकी बॉडी में सेल मौजूद हैं। सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज। सेल क्या करते हैं? सेल ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज। सेल ग्लूकोज को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। टिपिकली यूजिंग ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, टिपिकली यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए, और बनाते क्या हैं? टू प्रोड्यूस एटीपी फॉर एनर्जी। अब जाहिर सी बात है आपकी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड मेन सोर्सेज हैं जो जहां से सेल एनर्जी लेता है। अब आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ चुके कि वो बेसिकली क्या है, एक सेल को पावर प्रोवाइड करता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज टिपिकली यूजिंग ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी फॉर एनर्जी, रिलीजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और releasing water and carbon dioxide as a बाय प्रोडक्ट। सर इस सारे टॉपिक का जो निचोड़ है ना वो ये रिएक्शन है। आपने इस रिएक्शन को लाजमी लिखना है। रिएक्शन क्या है? C6H12O6। आपके पास ग्लूकोज मौजूद है, मिलेगा किसके साथ? 6 ऑक्सीजन के साथ। बनाएगा क्या? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर, प्लस 36 एटीपी एडिनोसाइड। उसने यही बात बोली कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज की मदद से क्या बनाता है? एटीपी फॉर एनर्जी, और रिलीजिंग क्या कर देता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज कर रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक हो जी, एज अ बाय प्रोडक्ट इनको रिलीज किया जा रहा है। और एटीपी जो हमारे पास मेन चीज है जिससे हमारा सेल एक आप सोचें कि पावर लेता है तो उसको प्रोड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन कितनी है? टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन दो तरह की हैं। एक है आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन, हम पढ़ चुके इसको क्लास 9 में भी, कोई मुश्किल चीज नहीं, नाम से ही पता चल रहा है। जहां पे ऑक्सीजन जरूरत होती है, रिक्वायर्स ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग अ हाई यील्ड ऑफ एटीपी, प्रोड्यूसिंग अ हाई यील्ड का मतलब बेसिकली आउटपुट है यील्ड ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखें, आपने लाइट और डार्क दोनों पढ़ा। आपने कहा जी कि रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का रोशनी में भी होता है और डार्क में भी आपने देखा कि रिएक्शन होता है। इसी तरह आपका जो सेल, जिसको आपके सेल को जो एनर्जी चाहिए, जो एटीपी वो बनाता है ग्लूकोज और उसकी मदद से, आपके पास ऑक्सीजन की मदद से। अब ये है कि वो बेसिकली क्या करता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन भी होती है, इसी एनर्जी बनाने की उसको ऑक्सीजन की जरूरत भी है। और एन एरोबिक क्या है? एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या चीज है? बेसिकली अकर विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन के बगैर हो जाता है। अकर्स विदाउट ऑक्सीजन यील्डिंग लेस एटीपी।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, एटीपी तो वहां पे भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन कम अमाउंट में, उसकी यील्ड कम होगी। इसके बाद आखिरी बात जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन के टॉपिक तक लिखने जा रहे हैं, चूंकि इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को डीप करके अलग टॉपिक में, अलग लेक्चर में पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मजीद आगे तफसीलन नहीं लेके जाऊंगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम तफसीलन पढ़ेंगे, फिर फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उन चीज़ों को लेके चलते हैं। आखिरी बात यहाँ लिख लीजिएगा, ये जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, आपको पता है कैटाबॉलिज्म क्या है? दिस कैटाबॉलिक प्रोसेस is essential for life, is essential for life, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। allowing cells, सेल को क्या करता है? allowing cells in plants, animals and other organisms, animals and other organisms and other organisms by transforming food, कि खाने को ट्रांसफॉर्म करें, by transforming food into useful energy। आपने देखा ना, आपने देखा, सोच रहे होंगे, आपने 2 रोटियां खाई हैं, आपने चावल खाए हैं, आपने दूध पिया है, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी कैसे मिल रही है? कभी आपने इस चीज को सोचा है? तो एनर्जी की ब्रेकडाउन बेसिकली आपको एटीपी की जो आपकी सेल को जो एटीपी चाहिए, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की वजह से जब वो रिएक्शन होता है उनका, तो वो ले लेती है अपनी एनर्जी। और मेन सोर्सेज उसके क्या है? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है, वहां नहीं होती, फिर लिपिड है, और फिर उसके बाद प्रोटीन्स है। तो उम्मीद है इस रेस्पिरेशन का टॉपिक आपके पल्ले पड़ चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उसको हम लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे। दुआ में याद रखें।